डियर व्यूअर्स, आज हम सीखेंगे कि किस तरह आप इंग्लिश में वक़्त पूछ सकते हैं। हाउ टू टेल एंड आस्क द टाइम इन इंग्लिश। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश में जब आपने किसी से वक़्त के बारे में पूछना है तो आप उसे क्या कहेंगे। तो उसके लिए मुख्तलिफ़ सेंटेंसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप कह सकते हैं व्हाट टाइम इज़ इट, व्हाट टाइम इज़ इट, वक़्त क्या हुआ है। आप ये पूछ सकते हैं कुड यू प्लीज़ टेल मी टाइम, कुड यू प्लीज़ टेल मी टाइम। आप ये कह सकते हैं मे आई नो द टाइम, मे आई नो द टाइम। तो जब आपसे किसी ने ये पूछा है तो आपने जब उसे बताना है तो आपने किस तरह से बताना है उसे। टाइम में चूँकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो जो हमारा जो वॉल क्लॉक होता है उसके ऊपर 60 पॉइंट्स होते हैं। हर पॉइंट्स जो होता है वो एक मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और वहाँ पे 12 तक नंबरिंग होती है। तो हर नंबर जो है वो 5 मिनट्स के वक्फे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हमारा जो वॉल क्लॉक होता है उस पर 3 हैंड्स होते हैं। सबसे स्मॉल हैंड जो होता है वो आवर्स को रिप्रेजेंट करता है, उस मिडल हैंड जो होता है वो मिनट्स को रिप्रेजेंट करता है और जो सबसे लार्ज हैंड होता है वो सेकंड्स को रिप्रेजेंट करता है। बट अमूमन जब हम वक़्त के बारे में बता रहे होते हैं तो हम सेकंड्स को इग्नोर कर देते हैं, आवर और मिनट्स को हम इस्तेमाल करते हैं, इनके बारे में हम बताते हैं। मसलन मैं कहता हूँ 2:05 हुए हैं, 5:01, इट्स 5:01। तो मैंने मिनट्स के बारे में बताया है। टाइम बताते वक्त हम जस्ट आवर्स और मिनट्स वाले हैंड्स को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर फ़र्ज़ किया 1 बजे हैं, आप कहेंगे इट्स 1 o'clock। 2 बजे हैं, इट्स 2 o'clock। अगर 3 बजे हैं आप कहेंगे इट्स 3 o'clock। यानी कि अगर आपकी छोटी सुई जो है, छोटा जो हैंड है, आवर्स वाला हैंड है वो 3 पे है और जो मिनट्स वाला हैंड है वो 12 पे है। 12 का मतलब है 00। तो उसका मतलब है कि 12 तो अब पूरे जो है ना वो 3 बज चुके हैं। तो आप कहेंगे इट्स 3 o'clock, इट्स 3 o'clock। और इस तरह से अगर छोटा जो आवर्स वाले हैंड है वो 2 पे है और बड़ा हैंड जो है वो 12 पे है तो आप कहेंगे इट्स 2 o'clock, इट्स 2 o'clock, इट्स 2 o'clock। तो ये तो हो गया सेकंड्स के पूरा। जब टाइम है 8 बजे हैं तो आपने बता दिया, 5 बजे हैं आपने बता दिया, 6 बजे हैं आपने बता दिया। तो अब जो आगे आपने बताना है इसमें एक चीज़ और नोट करने वाली है कि जो 15-15 मिनट का वक्फा है उसको क्वार्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वार्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। फ़र्ज़ किया कि 3:15 हुए हैं तो आप कहेंगे इट्स 3:15, इट्स 3:15। 4:15 हुए हैं आप कहेंगे इट्स 4:15। 5:15 हुए हैं आप कहेंगे इट्स 5:15। तो आपने इस तरह से इसको बताना है। और जब अगले जो है ना 15 मिनट आखिरी मिनट्स होंगे तो आपने क्या करना है कि जो मिनट्स हैं, जितने मिनट्स रहते होंगे वो बताना है। इंग्लिश में ये इस टाइम बताने के हवाले से एक रूल है कि जब 30 मिनट्स के पहले 30 मिनट्स होते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप पास्ट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं और जब अगले 30 मिनट्स होते हैं तो उसके लिए आप टू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ पे फर्स्ट जो वाले 30 मिनट्स होते हैं उसके लिए आपने पास्ट का वर्ड यूज़ करना है। मसलन मैं कहता हूँ 2:25 हुए हैं तो मैं कहूँगा इट्स 2:25 2:25 हुए, मैंने क्या कहा, इट्स 2:25 इस तरह से अगर 4:22 हुए हैं तो मैं कहूँगा इट्स 22:04, इट्स 22:04। 4:25 4:28 हुए हैं तो मैं कहूँगा इट्स 28:04। तो आपने इस तरह से टाइम बताना है। अब बात करते हैं अगले 30 मिनट्स में, तो उसमें आपने टू का वर्ड इस्तेमाल करना होता है। मसलन मैं कहता हूँ 1:35 हुए हैं तो यहाँ पे क्या कहूँगा मैं, इट्स 25:02। अब क्या करना है कि 35 मिनट हो गए हैं, आपने अब जितने मिनट्स रहते हैं पूरा अगला आवर्स जो शुरू होने में, तो उसके लिए आपने टू का वर्ड इस्तेमाल करते हुए साथ रिप्रेजेंट करना है इसको।
तो अब 35 मिनट हुए, 1:35 हो गए, अब रहते हैं आगे 25 मिनट। तो मैं कहूँगा इट्स 25 to 2, यानी कि अब आवर्स जो है वो अगला नेक्स्ट बताना है। मसलन 1 बज चुके थे, अब 2 बजने वाले हैं, तो मैं कहूँगा इट्स 25 to 2। अब मैं कहता हूँ 2:45 हुए हैं, तो मैं कहूँगा इट्स 2:45 इट्स 2:45, यानी कि 15 मिनट कम है 3 बजने में। इस तरह से अगर आप बात करते, मैं कहता हूँ 7:40 हुए हैं, तो मैं कहूँगा इट्स 20 to 8 इट्स 20 to 8। इस तरह से आप मुख्तलिफ टाइम औकात के बारे में बता सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स कोट की हुई हैं कि 1 बजे हैं इट्स 1 o'clock, 2 बजे हैं इट्स 2 o'clock, 1:30 हो गए हैं इट्स 1:30 इट्स 1:30, 2:20 हुए हैं इट्स 2:20, 1:15 हो गए हैं इट्स 1:15, 1:30 हो गए हैं इट्स 1:30, 1:45 हो गए हैं इट्स 1:45, इट्स 1:45। अगर तो किसी ने आपको कहा कि 1:45 हुए हैं, तो आप कहेंगे इट्स 1:45। अगर किसी ने कहा 1:45 हो गए हैं, तो इसका मतलब इट्स 1:45। तो डियर व्यूअर्स, आज हमने सीखा कि किस तरह से आप इंग्लिश में मुख्तलिफ औकात के बारे में बता सकते हैं। अगर किसी ने आपसे वक़्त के बारे में पूछा है, तो आप उसे किस तरह से बता सकते हैं। Hopefully you have enjoyed and learned so much. So stay tuned for upcoming updates and informational videos. Thank you. Please don't forget to like and subscribe our channels for more updates.